Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं देखिए आज के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए जो हम क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व कर रहे हैं आपके वो हैं आपके CDP पेपर 2 के लिए, ठीक है, जिसकी मैं आपकी ऑलमोस्ट 10 क्लासेस आपके अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। ये आज आपकी नेक्स्ट क्लास है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। देखिए नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो देखिए शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव बिल्कुल होता है, शारीरिक प्रणाली का कार्य ये भी होता है, प्रतिबोधिक और गतिक कौशल ये भी आपके होते हैं, ठीक है। जो आपकी मोटर कैपेसिटीज़ होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, लेकिन जो आपका संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। और नहीं आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों के विकास का क्रम। देखिए जो बच्चे के विकास का क्रम होता है, द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो क्या होता है, जन्म के समय निश्चित हो जाता है, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। देखिए जो बच्चों के विकास का क्रम है वो आपके एनवायरनमेंट के थ्रू क्या होता है, बदला जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है। देखिए जब भी प्राथमिक संस्था आपसे पूछी जाए तो आप परिवार देखिए, परिवार जो होती है वो आपकी क्या होती है, प्राइमरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चरण में बच्चे निगनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। देखिए किस चरण में जो है वो बच्चे क्या करते हैं, आपके हाइपोथेटिकली डेवलप्ड हो जाते हैं। तो देखिए हाइपोथेटिकली बच्चा कब डेवलप होता है, जब बच्चा होता है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने बच्चों को सक्रिय कंताओं के रूप में नहीं देखा, उन्होंने अधिगम्य भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, या उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी है। तो देखिए जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो आलोचना है वो क्यों हुई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। देखिए कौन सा कारक है जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, आपकी गतिविधि, एक्सप्लोरेशन, लैंग्वेज और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार जो आपका कौन सा कारक है संज्ञानात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, तो वो है आपका लैंग्वेज, ठीक है। कौन सा है आपका लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज की बात कौन करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं आपके लेव वाइगॉत्स्की, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण जो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है में व्यक्ति मानते हैं कि उस किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है, नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो देखिए जो सोशल ओरिएंटेड आपका है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो आपका है उसमें आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नैतिक निर्णय जो है वो स्वयं चुने हुए होने चाहिए, नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया। देखिए यह विचार कि बच्चे के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार, तो ये आपका किसने किया है, देखिए यहाँ आपका क्या है, लेव वाइगॉत्स्की ने। किन्होंने किया है आपका, लेव वाइगॉत्स्की ने, ठीक है। सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार किन्होंने किया है, लेव वाइगॉत्स्की ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? तो देखिए विद्यार्थियों को संकेत देना, इशारे देना, ये किस चीज़ का है? तो ये आपका स्कैफ होल्डिंग का। किस चीज़ का है? आपका पाण का, जिसको हम बोलते हैं स्कैफ होल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। शिक्षक सभी के सिखाने का केंद्र है, पाठ्य पुस्तक ही सीखने का केंद्र है, सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए जो प्रगतिशील कक्षा आपकी होती है उसमें बच्चे जो होते हैं वो अर्थपूर्ण गतिविधियों में क्या रहते हैं? संलग्न रहते हैं। ठीक है, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिससे पहचानने में अन्य चूक कर सकते हैं। तो देखिए वो कौन सी बुद्धि आपकी होती है जिसमें स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं? ठीक है, तो वो आपकी कौन सी इंटेलिजेंस हो जाती है? तो वो हो जाती है आपकी कौन सी? आपकी ऑप्शन नंबर 4 संगीत में बुद्धि। ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है, तो देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है कि संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत है। संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, बिल्कुल गलत है। संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, बेहद महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्या होता है आपका? बेहद महत्वपूर्ण होती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कथन ए है आपका, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। देखिए इसमें जो है आपका बिल्कुल सही बोल रहा है कि माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि जो जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को क्या करें? आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। ठीक है, मीडिया जो होती है वो समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो मीडिया है वो क्या है? समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो देखिए यहाँ पर जो तर्क आर है वो क्या कर रहा है? आपका एक ही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो क्या कर रहा है? एक ही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलती है, बिल्कुल ठीक है। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन में सहकर्मी और स्वयं मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन आकलन में चिंता और भय पैदा होते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका बिल्कुल गलत है और गलत ही आपसे क्या है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आकलन सीखने में कैसे जुड़ा है? देखिए जो आकलन है वो सीखने से कैसे जुड़ा है? तो देखिए आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं होता, बिल्कुल गलत है। आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित करना चाहिए, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में समावेशी शिक्षा। देखिए विद्यालय में जो समावेशी शिक्षा है को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए। देखिए समूह वर्गीकरण आपको नहीं करना है। ठीक है, केवल आपका गलत हो गया। अकादमिक योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण करना, पृथक्करण भी आपको नहीं करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे? उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, रटने के लिए देखिए रट्टाफिकेशन नहीं कराना, प्रत्ययस्मरण आपको नहीं कराना है। ठीक है, किसी समस्या के सिर्फ एक पहलू को ध्यान में केंद्रित रखकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो देखिए पृथक्करण पर ध्यान नहीं देंगे, नामीकरण पर नहीं, नकारात्मक भेदभाव पर नहीं, यहाँ पर क्या होगा? उसकी क्षमता पर। ठीक है, इक्विटी पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को, तो देखिए जो बच्चा क्या है वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक शिक्षक को, देखिए जहाँ पर केवल है वो तो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, केवल वाले वर्ड तो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। सभी बच्चों को अपने अनुभवों
को कक्षा में लाने से हतोत्साहित, देखिए डिस्करेज आपको नहीं करना। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 ही बचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा, अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अभिकथन है आपका ए, गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। देखिए जो स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, वो गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो आर है, जो तर्क है, वो यहाँ पर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट, यहाँ आर जो है वो ए की कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर की सही व्याख्या ए नहीं कर रहा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है। देखिए जो समस्या समाधान, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, वो किसके द्वारा हिंड्रेंस होती है, तो वो किसके द्वारा होती है, अनुरूपित सोच, एनालॉजिकल थिंकिंग, ह्यूरिस्टिक, मीन्स इन एनालिसिस और फंक्शनल फिक्सनेस। देखिए जहाँ पर भी फंक्शनल फिक्सनेस आपकी हो जाएगी, स्थिरता जहाँ होगी, वो आपका गलत हो जाएगा। गलत ही आपसे पूछेंगे कौन सा जो है वो बाधिता पैदा करेगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शिक्षक ये मानते हैं कि क्षमता जो है वो निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूल में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, अभी प्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही देखिए, अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन। जब आप बच्चों को मोटिवेट करोगे तो वो क्या करेंगे, वो अपनी चीज़ों में सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता। देखिए कौन सा पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है। देखिए नहीं करता है आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बच्चे अपने कार्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। या फिर शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हैं। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। देखिए नहीं ये पूछ रहे हैं, ये आपके तीनों पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल गलत है कि मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट आपसे पूछा था, नॉट ही आपको मिल गया। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है यहाँ पर भी आपका, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह उपेक्षा की जानी चाहिए कि ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुपित करें जैसे उन्होंने ग्रहित किया है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए जैसे उन्होंने ग्रहण किया वैसे उसको निकालने ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अभिकथन जो ए है वो आपका गलत हो जाएगा। अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान के निष्क्रिय रूप से, देखिए निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय रूप से होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ए और आर आपके दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ए और आर आपके दोनों ही गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। तो देखिए चारू यहाँ पर क्या कर रही है, तो देखिए चारू क्या कर रही है, यहाँ पर आंतरिक रूप से भी प्रेरित है, असफलता स्वीकार विद्यार्थी है, महारत उन्मुखी विद्यार्थी है, फिर असफलता परिहार विद्यार्थी है। देखिए वो क्या कर रही है, सिर्फ उत्तीर्ण होने के लिए ही पढ़ रही है, तो वो मास्टरी ओरिएंटेड तो है नहीं। ठीक है, फेलियर एक्सेप्टेड भी नहीं है, यहाँ पर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, वो असफलता परिहार विद्यार्थी है, फेलियर अवॉइडिंग लर्नर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। देखिए नहीं आपसे पूछ रहे हैं, तो वो क्या है आपका, मीनिंगलेस रेसिटेशन। देखिए मीनिंगलेस रेसिटेशन या फिर एक्सप्लेनिंग टू अपीयर, सेल्फ क्वेश्चनिंग, मेकिंग कंसेप्ट मैप्स। तो देखिए ये तो आपके बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है अर्थहीन अनुवाचन जो है वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत ही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो देखिए मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, सहयोगात्मक और सकारात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, वेदन और रटना, भय और
तनाव। देखिए रटना, भय और तनाव तो आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सहयोगात्मक और सहकारात्मक अधिगम। देखिए कॉपरेशन और कोलैबोरेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। तो देखिए जो NEP पॉलिसी आपकी 2020 है वो किस चीज़ को, किन नीतियों को सीखने के लिए शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है, शिक्षक केंद्रित, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका एक्सपेरियंशियल। क्या होता है आपका एक्सपेरियंशियल, ठीक है, करके सीखना, अनुभव से सीखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए। तो देखिए बच्चों की नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, ग्लोबल टू लोकल, एप्लीकेशन बेस्ड टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर फैमिलियर टू अनफैमिलियर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फैमिलियर टू अनफैमिलियर, ठीक है, फैमिलियर टू अनफैमिलियर। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। विद्यालय में विद्यार्थी का अर्थपूर्ण अधिगम किससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और किस चीज़ से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो देखिए विद्यालय में जो विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम है वो किस चीज़ से प्रभावित होता है आपका। तो देखिए नेगेटिवली जो होगा वो होगा आपका किससे, बहिष्कृत प्रथाओं से, किससे बहिष्कृत प्रथाओं से। लेकिन जो बच्चे का सकारात्मक रूप है वो होता है बच्चे का शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्या होगा आपका, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्योंकि देखिए यहाँ पर परीक्षा केंद्रित नहीं होता, परीक्षा केंद्रित नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर जो नकारात्मक रूप से, देखिए समावेशी जो प्रथाएं वो नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होती। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।